नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान मचा हुआ है। लगभग हम वॉर ऑफ स्टेट की कंडीशन में, स्टेटस में है, युद्ध के माहौल में है। अभी भी जो लेटेस्ट न्यूज आई है जम्मू कश्मीर से, वहां के सीएम अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट्स किए कई सारे कि वहां पे बड़े बड़े मोटराज से और सेलिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 9 जगहों पे पाकिस्तान में चिन्हित करके ड्रोन से हमले किए और उनको सफलतापूर्वक हिट भी किया। ये बातें हम और तुम सब जानते हैं, लेकिन एक मसला सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। युद्ध युद्ध हो कि ना हो, दो तरफ की डिबेट चली हुई है और सोशल मीडिया से लेके गांव देहात सारे लोग बटे हुए हैं। एक तबका है युद्ध चाहता है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। पाकिस्तान के 4 हिस्से कम से कम चाहता है, नहीं तो बलूचिस्तान तो चाहता ही चाहता है। पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको भारत में मिलाना चाहती, क्योंकि वो भारत का हिस्सा था। और एक तरफ लोग हैं जो युद्ध नहीं चाहते हैं, बिल्कुल शांति चाहते हैं और शांति वार्ता के तहत इस मसले का समाधान चाहते हैं। क्या सही है, क्या गलत है? जो युद्ध चाहते हैं क्या वो सही है, या युद्ध नहीं चाहते हैं वो सही है? आप किस तरफ हैं और इस मुद्दे पे मेरा क्या मानना है, एक एक करके वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि युद्ध होता क्या। तो वो युद्ध के ना कई तरीके होते हैं, कई कई तरह के वॉर होते हैं। कोल्ड वॉर होता है, डिप्लोमेटिक वॉर होता है, हाफ वॉर होता है, फुल वॉर होता है। हाफ वॉर में दोनों देश पूरे मिलिट्री फोर्स के साथ नहीं लड़ते हैं, वो आधा युद्ध कहा जाता है, जो कि लगभग भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त कह सकते हैं कि हाफ वॉर सिचुएशन है। अभी संपूर्ण युद्ध नहीं आया है, फुल वॉर नहीं आया है। डिप्लोमेटिक वॉर वो है जो इसके साथ साथ चल रहा है, जिसके तहत भारत के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री दुनिया भर के तमाम वैश्विक नेताओं से बातचीत करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके भारत की तरफ करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को भारत में घटनाओं को अंजाम देता है और उनको शेल्टर देता है पाकिस्तान की जमीन पे, उनकी फंडिंग करता है पाकिस्तान की जमीन पे। और इसलिए पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री है और उसको पूरी दुनिया में इस नाम से जाना भी जाता है। उसके बाद बहुत सारे घटनाएं हमने देखी, जिनमें से रिसेंटली घटना थी पहलगाम अटैक। हमारे 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछ के मार दिया गया। पाकिस्तान ने ये किया। पाकिस्तान के मिलिटेंसी कहते हैं वो लोग, उनको हम आतंकी कहते हैं। उन्होंने जो किया वो क्यों किया कि देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाए, देश में विभाजन हो जाए और देश से कश्मीर का कनेक्शन टूटने लगे। ये हमारे आर्मी के जो ब्रीफ करते हैं युद्ध के हालातों को, उन्होंने इस बारे में बताया भी। धीरे धीरे करके 1-2 दिन में भारत और पाकिस्तान हाफ वॉर की सिचुएशन में चले गए। वो ड्रोन से हमले कर रहे हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं, वो फिर कर रहे हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। इस बीच शहीदों की खबर आने लगी है, सिपाही हमारे सैनिक शहीद होने लगे, पाकिस्तान की तरफ से भी लोग मरने लगे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर से भी तमाम सिविल सिटीजन्स के मरने की खबर आई। जैसे ही खबर आती है सिविल सिटीजन्स के मरने की, तो शांति की डिमांड, पीस की डिमांड तेज होती जाती है। जो कभी सामान्य दिनों में युद्ध की चाहत कर रहा होता है, वो भी इन दिनों में आके अचानक से शांति मांगने लगता है। और शांति मांगने वाले ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी है, या कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी देश में दो में युद्ध होता है तो एक तबका शांति चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि जब हिंसा बेची जा रही हो, सारे खरीदार युद्ध के ही हो, तो शांति कैसे बेची जाएगी? शांति मांगने वालों को गद्दार कह दिया जाएगा, देशद्रोही कह दिया जाएगा। ऐसा ही होता है। मैं अगर कहूं कि नहीं युद्ध मत कीजिए, युद्ध मत कीजिए, तो लोग मुझे गद्दार कह देंगे, ना समझ भी कह सकते हैं, आदर्शवादी भी कह सकते हैं, बेवकूफ कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं। लेकिन गद्दार कहा जाना कहां तक उचित है? क्योंकि मेरे विचार अलग है। हमने सोशल मीडिया पर देखा कि नेहा सिंह राठौर, श्याम मीरा सिंह, विनोद कापरी, या जितने भी लोग हैं जो शांति की अपील कर रहे हैं, उनको गद्दार कहा जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि इस आधार पे कोई गद्दार कैसे हो सकता है। किसी और आधार पे उनको गद्दार कहा जाए तो मैं मान लूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद करी। अगर किसी ने की है तो वो गद्दार है,
किसी ने खुफिया सूचना दी तो वो गद्दार है। किसी ने प्रधानमंत्री की इस समय आलोचना की, सरकार की आलोचना की, उनके कदमों की आलोचना की, तो वो गद्दारी इस घड़ी में आ सकता है। किस आधार पर आलोचना? नीतियों के आधार पर नहीं कि तुम युद्ध क्यों कर रहे हो, तुम गद्दार हो, इस आधार पर नहीं। कौन सी के आधार पर आलोचना करते हो तो आप गद्दार नहीं हो। लेकिन आप इस समय प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर्स को क्वेश्चन करते हो तो आप आदर्शवादी हो सकते हो, आप अत्यधिक मूल्य परक व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन गद्दार नहीं हो सकते हो तब तक जब तक आपने देश के हित में कुछ ना किया हो, आपने खुफिया सूचना ना दी हो। शांति की मांग करना गद्दारी नहीं हो सकती है। वो मैंने जैसा कहा, अब दूसरी तरफ वो लोग जो युद्ध चाहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये हिमाकत करता है। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए कि उसकी पुश्तें याद रखें। जब उसने छेड़ दिया है तो उसको अब तोड़ दो, उसको किसी काम के लायक मत छोड़ो, भिखमंगा बना दो, उसको गुर्बत के दिनों में पहुंचा दो, बलूचिस्तान बना दो, सिंध प्रांत बना दो, उसको एकदम जड़ से मिटा दो, घुटनों के बल ला दो, और आ भी जाएगा पाकिस्तान। भारत की इकोनॉमी, भारत की रक्षा प्रणाली, तकनीकी, हम सब में पाकिस्तान से बहुत आगे है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, राष्ट्र को मजबूत करने में सभी दलों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज पॉलिटिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी को बीजेपी को ऊंचा या कांग्रेस को नीचा या कांग्रेस को ऊपर या बीजेपी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। सबने अपने अपने बस में, सबने मजबूती से कार्य किया। और आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना के साथ पूरे साहस, पूरे गर्व के साथ खड़ा हूं कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। लेकिन युद्ध को लेके मेरी संपूर्ण समझ नहीं है। मेरी समझ क्या कहती है वो मैं आपको बतलाता हूं कि एक तरफ जो खेमा है कि युद्ध 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 युद्ध, हर चीज का युद्ध, युद्ध अपने आप में एक समस्या है, वो किसी समस्या का हल क्या करेगा, जो लोग कहते हैं। मैं इन दोनों में नहीं हूं, मैं एक तीसरा पक्ष रखता हूं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे, मेरी बात से आप ताल्लुक रखें, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो आप विरोध कर दीजिएगा। अगर आपका मन करे गद्दार कहने का तो गद्दार भी कह दीजिएगा, पर मैं अपने विचार कहने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएंगे। देखो, युद्ध ना, वॉर इज ए नेसेसरी इविल। युद्ध एक आवश्यक बुराई है। युद्ध कोई नहीं करना चाहता है, पर युद्ध करना पड़ता है। बिल्कुल जैसे किसी घर में 2 भाई लड़ना नहीं चाहते लेकिन लड़ते हैं, किसी घर में 2 औरतें लड़ना नहीं चाहती लेकिन लड़ती, 2 पड़ोसी लड़ना नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, लेकिन वो लड़ते हैं। क्यों? सही और गलत को लेके, संसाधनों के बंटवारे को लेके, बच्चों में हुए झगड़े को लेके, या अन्य किसी मसले पर उनके बीच युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो क्या वो हमेशा लड़ाई चाहते हैं? नहीं, लेकिन लड़ाई होती है। ऐसे ही युद्ध हैं। राष्ट्र शांति से जीना चाहते हैं। जेनेवा समझौता है, जेनेवा एग्रीमेंट्स है, यूएनओ के बहुत सारे चार्टर्स हैं जिनमें सभी देशों ने साइन किए हुए, लेकिन फिर भी युद्ध होते हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। क्यों होते हैं युद्ध? इसलिए होते हैं क्योंकि वो आवश्यक बुराई है, कई बार अपरिहार्य हो जाता है। हम तो शांति अमन वाले देश हैं, हम तो बुद्ध के देश हैं, हम तो कृष्ण के देश हैं। कृष्ण 99 बार छोड़ देते हैं दुर्योधन को, 100वीं बार अपना चक्र चला के उसकी गर्दन उड़ाते हैं। हम तो 99 बार सहन करने वाले व्यक्ति हैं। हम तो बुद्ध के शांति के मध्यम मार्ग वाले व्यक्ति हैं। हम तो कभी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जब युद्ध कोई थोपेगा हमारे ऊपर तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और आज वही कंडीशन है। पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को मारने के लिए आतंकी जिहादी अपने भेजे, धर्म पूछ के मारा ताकि सांप्रदायिक दंगे हो, तो उनको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। भारत की आर्मी ने बड़े खुले रूप से उन्हीं जगहों को हिट किया पाकिस्तान में, जो जैसे मोहम्मद या वहां के जो पाकिस्तानी संगठन है, वहां की बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां आतंकियों को पाला जाता है, पर बड़ा किया जाता है और फिर इंडिया में भेजा जाता है। ना कोई सिविल सिटीजन्स की जगह को, ना किसी स्कूल को टारगेट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने किया। जम्मू कश्मीर, गुरुद्वारा को टारगेट किया, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को टारगेट करने की कोशिश की, पंजाब में यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सभी ड्रोन्स को मार गिराया हवा में। तो आवश्यक बुराई है। युद्ध चाहते नहीं है, पर युद्ध होते हैं और युद्ध करने पड़ते हैं। अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपकी जमीन, आपका आकाश सब छीन लिया जाएगा।
आपके कपड़े, आपका अन्न, आपके खेत सब छीन लिए जाएंगे, क्योंकि आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। अंतिम विकल्प के तौर पे, शौक के तौर पे नहीं, अंतिम विकल्प के तौर पे, अपरिहार्य विकल्प के तौर पे युद्ध करना पड़ता है। और भारत के सामने पहलगांव अटैक के बाद वही स्थिति थी। वही स्थिति थी, इसलिए युद्ध किया गया। हमने युद्ध की शुरुआत नहीं की थी, पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत की। जब छेड़ दिया है तो आर्मी से निवेदन है हमारा, उसको किसी काम के लायक मत छोड़ो। वो इतना करे तो आप इतना कर दीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। मैं युद्धोन्मादी नहीं हूं, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं चुप बैठने वाला भी नहीं हूं। मैं आदर्शवादी नहीं हूं। सो कॉल्ड आई एम नॉट आइडियलिस्टिक, आई एम रियलिस्टिक पर्सन। If they want war, give them war. If they want peace, give them peace. We welcome both things. If they are deserving, if they are asking, if they are triggering India for war, हम उनको युद्ध में घसीट के मार देंगे। ये मेरा मानना है। लेकिन ये तीन तरह की विचारधाराओं के आधार पे किसी को हम देशद्रोही, देशभक्त, गद्दार नहीं कह सकते। विचार भिन्न होने से हम गद्दार नहीं कह सकते। एकता बना के रखिए, संयम बना के रखिए और भारत देश के साथ खड़े रहिए, भारत के नेतृत्व के साथ खड़े रहिए, सेना के साथ खड़े रहिए। मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं, कुछ बोल पा रहा हूं तो सेना की वजह से, शांति से बैठ के। पाकिस्तान के लोग शायद इतने निश्चिंत नहीं है जितने भारत देश के लोग निश्चिंत हैं, हमारी सेना की वजह से, हमारे नेतृत्व की वजह से। अगर वो कर रहे हैं तो उनके विवेक पे छोड़ दीजिए। आप राजदूत, आप प्रधानमंत्री, आप होम मिनिस्टर, आप रक्षा मंत्री, आप सेना प्रमुख नहीं हैं। आप उनसे समझदार नहीं हैं। उनके बटालियंस के लोग, उनके सैनिक मरते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं। वह हमारे आस पड़ोस में शहीद होके आते। जिनके घरों से लोग मरे होते हैं ना फौज में, वो कभी युद्ध नहीं चाहते, वो पीस चाहते हैं ज्यादातर। लेकिन जब स्थिति आएगी देश के खत्म होने के, देश के वजूद पे सवाल आएगा, तो वो शहीद के माँ बाप भी चाहते हैं कि हमें भी ले चलो युद्ध में, हम भी पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये है रियलिस्टिक चीज, ये है यथार्थ। कोई फेक न्यूज ना फैलाए। भारत के सेना जो निर्देश जारी कर रही है उनका पालन करें। किसी भी आर्मी मूवमेंट को सोशल मीडिया पर ना डालें। किसी को गद्दार ना कहें, देशद्रोही ना कहें। एकता, संयम, भाईचारा बना के रखिए और राष्ट्र को एक मुट्ठी की तरह से बना के रखिए। पाकिस्तान अगर जरूरत करता रहेगा तो वो उसका अंतिम समय नजदीक है। और पीओके हम ले लेंगे, बलूचिस्तान बना के उनको दे देंगे। संभालते रहिएगा, दुनिया को एक नया देश मिल जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार।